हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नए वीडियो में फिर से एक बार। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अ, अभी जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख ही रहे होंगे कि एक प्रोडक्ट है। अब तक जितने भी वीडियो आपने देखे हैं हमारे, वो सारे मोबाइल फ़ोन से शूट किए हुए वीडियो थे। अभी हम हमारा शूट के लिए एक पहला कैमरा लेकर आए हैं, और पहला कैमरा ही जो हम लेकर आए हैं कैनन ब्रांड का है ये। और ये मिररलेस कैमरा है। यूजुअली अभी जितने भी लोग वीडियोस बनाते हुए आए हैं, ज्यादातर लोग डीएसएलआर से वीडियोस बनाते हुए आए हैं, लेकिन डीएसएलआर और मिररलेस में ना काफी बड़ा एक डिफरेंस आ गया है अभी। और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो डीएसएलआर से थोड़ी अपग्रेड टेक्नोलॉजी, और अभी जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वो मिररलेस पे काम कर रही हैं। और डीएसएलआर पे अभी कंपनीज उतना आर&डी, उतना ज्यादा उन पे मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, उसके ज्यादा मॉडल्स नहीं आ रहे हैं। सभी कंपनीज में अभी बंद कर रखा है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा मिररलेस के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अभी एक बजट फ्रेंडली बिगनर कैमरा आई है जो अभी हम लेकर आए हैं। अभी इनिशियल लेवल का कैमरा है। अभी जैसे आपने देखे होंगे जो बहुत सारे मॉडल थे, बहुत सारे लोग 1500D, 200D, 200D मार्क टू, इसके अलावा M50 मार्क टू आता था, ये सारे यूज करते आए। लेकिन अभी ये सारे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, ये सारे मॉडल अभी कंपनी इनको नहीं बना रही अभी। लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं अभी, ये वाले मॉडल आ रहे हैं आपके, और ये सारे मिररलेस में आ रहे हैं ये मॉडल। तो अभी जो हमने मंगाया है ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये कैनन का EOS R50 मॉडल है, जो कि किट लेंस के साथ हम लेकर आए हैं। 18-45 mm का लेंस है इसमें, f4.5 से लेकर 6.3 फोकल लेंथ का। और ये इसके साथ जो लेंस है ये STM किट वाला लेंस है। STM लेंस है, यानी कि STM लेंस होता है एक, और एक दूसरा लेंस होता है। जैसे जो STM लेंस होता है, इसका जो फर्क होता है वो ये है कि जैसे कई बार जब आप फोकस सेट करते हैं, या फिर जैसे आप शटर प्रेस करते हैं, तो उस पे जैसे जो आवाज आती है ना वो नहीं आती है। कई बार जैसे जैसे आपने एक्सटर्नल माइक लगा रखा है, जैसे शॉटगन माइक आप यूज कर रहे हैं ब्लॉगिंग के टाइम पे, तो वो सब कर रहे हैं, तो कई बार क्लिकिंग के टाइम पे क्या करता है, साउंड करता है। तो वो सारे जो लेंसेज हैं, लेंसेज में फोकस सेट करते टाइम जो आवाज होती है वो इसमें जितने भी जो STM लेंसेज होते हैं उनमें नहीं होती है। तो अभी ये वाला कैमरा है, और अब इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, और अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर इस किट में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट में इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, तो बाद में बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू वीडियो भी डाल दूंगा। कि अभी तो हमें भी इसमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे लिए भी कैमरा अभी सीधा मोबाइल फोन से कैमरा पे आए हम लोग, तो कैमरा पे अभी किस तरीके से काम करता है, बहुत सारी चीजों को हम भी सीखेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर जो फाइनल रिव्यू होगा उसके बाद एक दूसरा वीडियो हम डालेंगे। साथ ही साथ इसमें मैं एक, इसके लिए SD कार्ड कभी भी इसके अंदर नहीं आता है, तो अलग से कार्ड लेना पड़ता है। तो ये एक्सट्रीम प्रो कार्ड लिया है, जो कि UHS-1 कार्ड है ये। और ये एक्सट्रीम प्रो में 128 GB का कार्ड है, और इसकी स्पीड है 200 Mbps पर सेकंड। देखो, कैमरा अगर आपने महंगा लिया है, कैमरा अगर आपका एक्सपेंसिव है, तो उसके साथ साथ कार्ड भी आप एक्सपेंसिव ही लो, सस्ता कार्ड मत लो। सस्ते कार्ड की स्पीड स्लो होगी, जिससे क्या है कि जब फाइल ट्रांसफर आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो वो दिक्कत ना फेस करनी पड़े, उसके लिए आप हमेशा एक कार्ड लो, तो ये एक्सट्रीम में एक्सट्रीम प्रो कार्ड, ये सारे कार्ड लो जो 170 Mbps से लेकर 200 Mbps में आते हैं, उस तरह के कार्ड आप लो। तो हम 64 Mbps मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्या करता है कि 4K में भी शूट करता है, और 6K में शूट करके, मतलब 6K की ओवर सैंपलिंग देता है, और आउटपुट 4K में देता है। तो वो भी फीचर है इस कैमरा के अंदर। तो इसलिए इस पे कार्ड ये वाला लेना जरूरी था, क्योंकि फाइलें जो बनेंगी वो हैवी फाइलें बनेंगी इस पे। तो फटाफट आप क्या करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। देखो, इसका जो कार्ड है, कार्ड मैंने निकाल लिया था इसका। सबसे पहले मैं इसका दिखा देता हूँ। देखो, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये इसके अंदर बॉक्स मिलेगा, इसमें आपका जो है कार्ड रहता है, ठीक है। ये आता है, इसके अंदर आपका कार्ड प्लेस रहता है ये इसमें। और इस पे 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको मिलता है, इसकी वारंटी मिलती है इस कार्ड की। और ये इसमें आपका पैक होके आएगा, इस तरीके से ये आपका कार्ड आता है, ठीक है। कार्ड इसमें ऑलरेडी मैंने डाल दिया, क्योंकि हमने जैसे आप शॉप से जब लिया तो उस टाइम पे हमने अनबॉक्सिंग करके देखनी पड़ती है थोड़ी बहुत चीजें, कि भाई कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है पीस, कोई और दिक्कत तो नहीं है। बट एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपके सामने फिर से इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें दिखे। मैं वापस से इसको रख के लेकर आया। अब ये तो निकाल लिए, लगा दिया हमने कैमरा में, अब इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये अपना बॉक्स जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये तो मेरा बिल है इसका, ये इसमें बाद में दिखा दूंगा आपको। इसमें साथ के साथ वारंटी कार्ड जो है इसका वो अटैच है। इसमें आपको जो वारंटी मिलती है वो 1+1 की मिलती है, यानी कि 1 साल की आपको इंडियन, और 1 साल की आपको मतलब इंटरनेशनल, यानी कि इसमें आपको 2 साल की वारंटी पीरियड आपको मिल रहा है। इस पे कोई भी दिक्कत आ जाती है कैमरा बॉडी में, तो 2 साल का वारंटी पीरियड रहता है आपके पास में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये यूजर मैनुअल मिल जाता है, तो जिससे क्या है कि आप इससे गाइडेंस ले सके कैसे कैमरा को ऑपरेट करना है, वो सारी चीजें। क्योंकि इनका कभी कोई यूज तो करता नहीं है, बाकी ये चीजें आती जरूर कैमरा के साथ में। धीरे धीरे लोग खुद ही चालाक हो जाते हैं, सीखने लग जाते हैं धीरे धीरे सारी चीजें।
अब ये हटाते हैं। इसके बाद में आप देखो, अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे साइड में आती है, ये इसकी एक स्ट्रैप आती है जो कि कैमरा के, अपन कैमरा को इससे लॉक कर देते हैं, और जब गले में आप उसको टांग लोगे कैमरा को, तो कैमरा कई बार हाथ से छूट गया, गिर गया तो नुकसान ना हो आपका, तो इसके लिए ये स्ट्रैप यूज करनी होती है। तो ये अच्छी चीज है, ये बाकी लोग नहीं करते जो नहीं करते यूज, पर कंपनी इसीलिए देती है इसको। इसके बाद में और जो दूसरी चीज है वो आती है, इसमें एक चार्जिंग की केबल है जो इसकी बैटरी को चार्ज करेगी। इसके साथ साथ इसमें आता है ये चार्जिंग केस आता है, जिसमें आप बैटरी को लगाकर, इसमें आप बैटरी को लगाकर फिर ये केबल इससे कनेक्ट करके आप इसको लाइटिंग बोर्ड में लगा सकते हो, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी और इसको आप सिंपली चार्ज कर सकते हो। और जो इसके अलावा बैटरी आई है इसमें, और जो बैटरी आई है वो मैंने क्या है कि इसके अंदर डाल दी, अभी बैटरी भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसकी बॉडी के अंदर डली हुई है बैटरी। इसके साथ साथ अब हम बॉडी निकाल लेते हैं। ये आ जाती है इसकी कैमरा बॉडी, यहाँ पे ये R50 की कैमरा बॉडी है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये इसकी बॉडी है। अब इसके बारे में अभी थोड़ा इसको डिटेल से देखेंगे, पहले और एक चीज और है वो बच रही है, वो देख लेते हैं। इसके बाद है इसमें ये, जिसको हम कहते हैं लेंस, और लेंस है इसमें किट लेंस जो इसके साथ में आपको मिलता है। ये आपका इसमें लेंस आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंस आप देख रहे हैं, इसमें 18-45 का किट लेंस है कैनन का। ये अगर ऐसे हटाते हैं तो यहाँ से ये आप ये वाला पार्ट जो है ये आपके जो कैमरा बॉडी है उसमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये जो है इसको बस ऐसे पुश करो, इसको हटा दो, तो यहाँ से ये सामने रहता है ये वाला पार्ट इसका, ठीक है। और इस पे ये मेंशन भी है जैसा कि आप देख रहे हैं, कैनन लेंस, ये आपका RF माउंट लेंस है, ये 18 to 45 mm में है ये लेंस आपका, और f4.5 to 6.3 जो फोकल लेंथ है इसकी। और ये IS लेंस है। IS लेंस मतलब इसके अंदर आपको लेंस के अंदर ही इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर मिल जाता है। और ये STM लेंस है, इसी में जो सारी चीजें, क्योंकि आप लेंस पे ही देख सकते हैं सारी चीजें जो लिखी होती है लेंस के ऊपर ही लिखी होती हैं, बट क्या होता है जब हम नए नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता इनका मतलब क्या है और इनका यूज केस क्या है। STM लेंस जो है बेसिकली इस चीज में काम आता है कि जैसा कि मैंने आपको जो बताया ना, कई बार जैसे कि जब ये फोकस करते टाइम जो ये साउंड करता है तो वो साउंड नहीं होगा, तो वो चीज आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसको अब साइड हटा देते हैं, लेंस को भी रख लेते हैं। अब फाइनली आते हैं इन सारी चीजों को हटा के, देखो बॉक्स खाली है, अब कुछ नहीं है बॉक्स में, ये हो गया। अब फाइनली बॉडी पे आते हैं, ये है इसकी कैमरा बॉडी, ठीक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैमरा बॉडी है। और अब कैमरा बॉडी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैटरी इसकी अभी चार्ज नहीं है, चार्ज करने के बाद मैं आपको इसका वापस से जब दिखाऊंगा, बैटरी अभी इसकी चार्ज करेंगे हम। ये आप इसको जैसे खोलते हैं, ये आपकी इसकी डिस्प्ले है, और जो डिस्प्ले आपकी है ये 360 डिग्री पर रोटेट हो जाती है। ये ऐसे आप इसको ऐसे कर लो, और आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है कि अपना व्लॉग बनाना है, व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा आपका हो सकता है ये, क्योंकि लाइट वेट कैमरा है, मुश्किल से 300 ग्राम भी नहीं है ये कैमरा। आप इसको ऐसे करके रख सकते हो और अपना व्लॉग सामने से आप शूट कर रहे हो, अपनी वीडियो आप खुद भी देख सकते हो जब सामने आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं देखना है, आपको वैसे रखना है, तो जैसे अब आपने ये सामने तो कर लिया है, इसको वापस ऐसे कर दो। अब आप इधर से आप सारे आउटपुट आप देख लो अपने, और सामने आप जो भी शूट कर रहे हो वो सारा आउटपुट आपको आपकी डिस्प्ले पे दिख जाएगा। प्लस में जो ये व्यू फाइंडर आपको दिख रहा है इसमें, अब मिररलेस में और इसमें DSLR में क्या फर्क होता है वो भी साथ साथ बता ही देता हूँ। जैसे अब ये आपका ये कैमरा है, अब इसमें आप जो सेंसर देख रहे हैं, ये सेंसर जो है आपका 24.2 मेगापिक्सल का है, और इसमें क्या है कि मिरर नहीं है। और जो आपका DSLR होता है उसमें यहाँ मिरर होता है सेंसर में, इसमें मिरर नहीं है आपका। प्लस में जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ये व्यू फाइंडर दिया हुआ है, जो चीजें आप व्यू फाइंडर में देखोगे वही चीज आपको यहाँ पे आपकी LCD स्क्रीन पे दिखेगी, और जो चीजें आप LCD स्क्रीन पे देखोगे वही आपको व्यू फाइंडर में दिखेगा। और जो ये इसकी स्क्रीन है ये टच स्क्रीन में है। आपके जो अब तक के मॉडल आपके स्टार्टिंग लेवल के मॉडल रहे हैं उनमें कभी भी आपको टच स्क्रीन में नहीं मिलती है ये डिस्प्ले, और ये ना 360 में मिलती है। एक तो ये 360 है, दूसरी चीज ये टच डिस्प्ले है, इसमें सारे फंक्शन आप टच स्क्रीन करके सारे काम में ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपना काम कर रहे हो तो काम खत्म होते ही आप अपने लेंस को
याद करके कवर करके रखें इसको, ये जो इस पे केस लगा हुआ है इसको प्रोटेक्ट करें। और इस पे डॉट जो दिया हुआ ना, एक ये रेड डॉट दिया हुआ और एक यहाँ पे ये डॉट दिया हुआ है, इसको मिला के जैसे आपने ये रखा, ये आपने रखा, ये टाइट हो गया। इस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे जो जितने भी ऑप्शन है वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट फ्लैश लाइट मिल जाती है, इनबिल्ट फ्लैश लाइट है। बट आप अगर एडिशनल ऐड करना चाहें, ये आपकी डाउन हो गई, इसके ऊपर ये माउंट दिया हुआ है, इसके ऊपर आप लगा के आप फोटोग्राफी में जब आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो फ्लैश आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका, आप बाकी सारी चीजें तो स्क्रीन से कंट्रोल कर ही लोगे। फिर इसके बाद आपका इन्फो, वीडियो मोड, मेन्यू मोड, इसके अलावा यहाँ पे ये डिलीट का बटन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका और जितने भी फंक्शन है वो सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका शटर बटन हो गया, यहाँ पे आपका ये, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईएसओ सेट करना है तो आईएसओ के लिए बटन है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ये जस्ट यहाँ से ऑन कर लो और ऑफ कर दो इसको, तो इजीली कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ से आपके सारे फंक्शन आप इससे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको, जैसे कि अब यहाँ पे ये ऑटो प्लस पे है, ऑटो प्लस में एड ऑन कर रखा है। वीडियो में करना है तो वीडियो पे करना है, मैनुअल पे करना है, एवी, टीवीपी, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब इनके बारे में, अब देखो अभी मेरे लिए नया है तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है। मैंने कुछ चीजें जैसा कि मैं इसके बारे में देखा, सर्च किया, जितना अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, मेरा रिसर्च करने के बाद जो मेरे को बेस्ट मॉडल लगा, मैंने उसके तौर पे इसको परचेज किया। अब उसके तरीके से अब मैं इस पे धीरे धीरे जो चीजें सीखूंगा वो चीजें तो मैं बाकी रिव्यू वीडियो में डालूंगा। अभी फिलहाल तो मैं टेस्टिंग के तौर पे कुछ चीजें इसका ऑन ऑफ करके, कुछ इसकी फोटोज की क्वालिटी, दो चार चीजें तो मैं आपको अभी इस अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखा दूंगा। बट मैं पहले बैटरी चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद में वीडियो में आपको बाकी की चीजें दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी ये बैटरी वगैरह हमने इसकी चार्ज कर ली है और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो अभी बाकी की हमने इसकी टेस्टिंग वगैरह की, और मैंने इससे कुछ फोटोज लिए हैं, वीडियोस बनाई हैं, वो सारी चीजें भी मैं दिखा दूंगा अभी। पर मैं बेसिक चीजें कुछ इसके बारे में दिखा देता हूँ। थोड़ा आप नजदीक आ जाओ, मैं नजदीक से आपको दिखा देता हूँ एक बार कि जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर, ये जो भी फीचर्स हैं। देखो ये कैमरा की बॉडी थी, इस पे मैंने जो आपको बताया जो स्ट्रैप आई थी वो हमने लगा दी, इसको लॉक कर दिया है। इसको क्या है कि अगर आप ऐसे गले में रखते हो तो क्या है, जैसे कैमरे से काम कर रहे हो, अगर हाथ से कैमरा छूट जाता है ऐसे तो ये कम से कम होल्ड हो जाएगा, कैमरा गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इस चीज के लिए ये, जब बिगनर हो आप तो खास करके ध्यान रखो इन चीजों का। कई बार चीजें छूट जाती हैं, हाथ से नहीं ध्यान पड़ता। जब प्रोफेशनल हो तो आप अपनी चीजों का हो सकता है ज्यादा केयर करो, ज्यादा तरीके से ध्यान रखो, अच्छे से अपनी चीजों को होल्ड करो, तो मतलब कैमरे पे नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है इसकी कि इसमें जो फीचर्स है उन सारी चीजों की। देखो मैंने जो चीज बताई थी आपको कि एक तो जो ये लेंस था, ये लेंस हमने इसका लगा दिया। लेंस कैसे लगाया था मैं आपको एक बार लेंस फिर से लगा के बता देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये कैमरा की बॉडी है और ये लेंस है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नजदीक आओ, देखो यहाँ पे एक रेड डॉट आपको दिख रहा है और यहाँ पे लेंस में भी एक रेड डॉट आपको दिख रहा है। अब क्या किया है, रेड डॉट से रेड डॉट को हम मिलाएंगे, दोनों रेड डॉट एक जगह में मिला दिया हमने। और उसके बाद सिंपली आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड आपने ट्विस्ट किया, ये आवाज आई है, जो ये कट से आवाज आई है ये आ गई, तो मतलब लेंस लॉक हो गया आपकी कैमरा बॉडी से। लेकिन लेंस को अगर निकालना होगा तो यहाँ पे साइड में एक बटन दिया हुआ है, इसको दबा के रखना और लेंस को वापस उसी पॉइंट पे घुमाना, लेंस अनलॉक हो जाएगा, लेंस को हटा सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में बात आती है, इस बॉडी के अंदर ही आपको इनबिल्ट फ्लैश मिलता है। यहाँ से आप इसको ऊपर करते हो तो ये इनबिल्ट फ्लैश आ जाता है, और इससे आप जब भी पिक्चर्स क्लिक करोगे तो इससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है, आपको इससे फ्लैश का आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको अलग से एक्सटर्नल फ्लैश लाइट यूज करनी है, और आजकल तो ब्लूटूथ कंट्रोल फ्लैश लाइट होती हैं, वो भी आप इस, क्योंकि ये तो लेटेस्ट टेक है तो इसमें आप कनेक्ट करके आप कर सकते हैं, वो भी चीजें पॉसिबल हैं। और यहाँ ऊपर आप लगा सकते हो, ये चीज भी हो सकती है, जैसे पहले आपने फोटोग्राफर को वेडिंग्स में या आपने देखा होगा कहीं भी नाइट शूट्स करते हैं, जो नाइट के फोटो शूट होते हैं उसके टाइम पे। अब और बात आए तो इसके अगर फीचर्स वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये इसकी शटर के लिए जो बटन दिया हुआ आईएसओ के लिए, और ये डायमीटर क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम मुझे सही समझ नहीं आ रहा। इससे क्या होता है, आईएसओ, शटर स्पीड या फिर जो अपर्चर है वो आपको सेट करना है, तो ये आप क्या है कि व्यू फाइंडर में देखते टाइम इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यही डायरेक्टली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिला हुआ, जो रेड डॉट दिया हुआ है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे ही आप इस पे प्रेस करोगे, जब भी आप वीडियो मोड में हो तो वीडियो शूट होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पे मेनली तो देखो, सबसे पहली चीज जो मेरे को बतानी थी आपको कि यहाँ पे साइड में दिया हुआ है ऑन और ऑफ का बटन, इसको आगे प्रेस करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, इसको इधर वापस प्रेस करोगे तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूमिंग के लिए, सर्च के लिए, इन्फो के लिए, इसके अलावा इमेज के लिए और ए फॉर मैनुअल मोड के लिए, इसके अलावा यहाँ पे इसको सेट करना है, डिलीट करना है किसी पिक्चर को, वीडियो को, उसके लिए। फिर यहाँ पे आपको वीडियो जो आप जो रिव्यू देखते हो ना, प्रीव्यू देखते हो, आपके जो भी आपका रिकॉर्ड हुआ वीडियो या फोटो आपने लिया है तो उसके लिए बटन है, फिर मेन्यू बटन है मैन आपका, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इधर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखिए, इसमें यहाँ पे मैंने ये इसको हटा दिया, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइल ट्रांसफरिंग के लिए आपके लिए यहाँ पे सी टाइप केबल भी है और इसके बाद HDMI का पोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड में, और इस तरीके से इसको कवर करे हुए हैं ताकि ये कवर रहेगा, तो क्या धूल मिट्टी वगैरह कुछ इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इस साइड में देखेंगे तो इसमें इस साइड में आप देखेंगे माइक के लिए दिया हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये मैंने निकाल दिया और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.5 mm वाला जो जैक आता है, ऑडियो जैक, उसी से यहाँ पे माइक को लगा सकते हैं। अगर माइक आप यहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, इसके ऊपर माउंट कर रहे हैं माइक को, तो यहाँ पे आप उसका केबल लगा के, उसका ऑडियो जैक लगा के आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायर से ही इसमें माइक कनेक्ट होगा आपका। ठीक है, और जो ब्लूटूथ वाले माइक होते हैं तो ब्लूटूथ का इसमें ऑप्शन है, तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाएंगे माइक, तो वो आप यूज ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे की साइड में देखें अगर इस कैमरा बॉडी में हम, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड प्लस में आपकी बैटरी दोनों चीजें डल जाएंगी। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पीछे की तरफ गिर के अनलॉक किया, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये बैटरी इसकी डाल दी है हमने, ये मैंने पीछे किया तो ये बैटरी इसकी निकल आई है। ये इसके अंदर बैटरी आती है, आपको जो बैटरी आपको मिलती है इसमें बैटरी पैक में, इस बैटरी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है LPE17 7.2V 1040 mAh की लियोन की बैटरी है ये। अब बैकअप जो मैंने इसका देखा है सुना, बैकअप का बोलते हैं कि अगर आप कंटिन्यू फोटोशूट या वीडियो कर रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे का बैकअप आपको दे देती है। एक चीज और मैं जरूरी बता देता हूँ कि मेरे बॉक्स के अंदर क्या हुआ, नई बैटरी जो आई थी उस बैटरी में कोई दिक्कत निकल आई, वो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी चार्जर के अंदर, उसको चार्ज नहीं कर रहा था चार्जर, तो मैं उस बैटरी को वापस दे के आ गया ताकि वो बैटरी रिप्लेस होकर दूसरी बैटरी मिल सके। तो इसलिए मेरे को वही स्टोर वाले ने ये तब तक के लिए यही वाली बैटरी दी, वैसे है तो ये भी नई बैटरी, बट ये उसके यूज की बैटरी थी, उसने मेरे को ये बैटरी दी है, तो मैं इस बैटरी को यूज कर रहा हूँ। 1-2 दिन में वो बैटरी आ जाएगी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को भी। कई बार आ जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इन चीजों को आप खास करके देख ले। एक चीज मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे ये मेरे पास इसका जो चार्जर है, कैनन का ये जो चार्जर है, ये चार्जर बड़ा ही सेंसिटिव और सेंसर वाला चार्जर है, ये इसके अंदर सेंसर होता है इस चार्जर के अंदर। यहाँ पे आप देखिए, इसमें थोड़ा नजदीक आइए, इसके अंदर ये सेंसर बना हुआ है, प्लस में जब आप इसके अंदर बैटरी को इंसर्ट करते हो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक चार्ज का लिखा हुआ है जहाँ पे, तो यहाँ पे एक येलो कलर की लाइट ऑन होगी और वो येलो कलर की लाइट रुकी रहेगी जब तक ये चार्ज होता रहेगा। जैसे ही वो चार्ज फुल हो जाएगा तो यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, तो ये दूसरी वाली लाइट, ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, ये वाली ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और ये बैटरी फुल दिखा देगा। लेकिन अगर बैटरी में कोई दिक्कत है, बैटरी अगर खराब है, तो ये जो चार्जर है ये क्या करेगा, ये बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। अगर बैटरी आपकी डेड हो जाती है ना, मान लो आपने 6 महीने साल भर यूज कर लिया, जब वो बैटरी में ज्यादा जान नहीं रहती है, तो ये तब भी उस बैटरी को नहीं लेता है। लोकल चार्जरों में तो आप कर सकते हैं इजीली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें कोई सेंसर नहीं होता, कितना ही चार्ज करो बैटरी, जब तक कि जान ना निकल जाए बैटरी की तब तक कर लो। लेकिन ये चार्जर बड़े ही सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा हाईटेक के साथ बने हुए चार्जर होते हैं जो ब्रांड आपको दे रहा है, तो इसमें ये चीज आपको मिल जाती है कि वो बैटरी अगर खराब है तो यहाँ पे जो लाइट जलती है ना, येलो वाली लाइट जलती है चार्ज के टाइम पे, वो लाइट हल्की हल्की ब्लिंक होगी, ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, ब्लिंक रहती है कंटिन्यू। उसका मैं एक वीडियो आपको डालूंगा, जब ये चार्ज नहीं करता उस बैटरी के साथ क्या हुआ था, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। तो इसीलिए मैं उस बैटरी को लेके गया, उसने देखा, चेक किया, उसने कहा बैटरी खराब है, तो मैं स्टोर में वापस भेज देता हूँ कंपनी में, और वापस से वहां से आ जाएगी मेरे पास रिप्लेस होके, तो आप ले जाना मुझसे। तब तक के लिए उसने मुझे ये वाली बैटरी दी, तो मैं इस बैटरी को काम में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको साइड करते हैं, अब बात करते हैं बैटरी की। तो जैसे कि ये बैटरी है, इसके अंदर अब बैटरी इंसर्ट कैसे होती है, देखो यहाँ पे एक लॉक के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे ना तो ये बैटरी क्या है कि बैटरी को घुसाने के लिए इसमें जगह मिल जाएगी, इससे सीधा ठोकेंगे तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, टूट भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा इसको ऐसे पीछे की तरफ कर लेना। अब जैसे कि देखो ये आप देख लेना, यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं बैटरी के, और इधर कैमरा बॉडी में भी अंदर की तरफ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं इनको ऐसे मैच करके कि ये वहीं पे आने चाहिए, हाँ ये यहाँ पे आने चाहिए, तो इसके लिए मैं ये मैंने कर दिया, और ऐसे ये जैसे ही किया तो ये आवाज आई कट से, तो ये इसके आगे आ गया, तो अभी बैटरी लॉक हो गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने
ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था मेमोरी कार्ड, जो मैंने दिखाया था, ये वाला मेमोरी कार्ड हम इसके लिए लेके आए। 128 जीबी का ये SanDisk का कार्ड है, एक्सट्रीम प्रो 200 MB पर सेकंड वाला कार्ड है, जो फाइल की ट्रांसफरिंग स्पीड इसकी मिलती है आपको। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें कार्ड को वापस डाल देता हूँ। ये मैंने कार्ड इसमें वापस लगा दिया और अब यहाँ पे कर देते हैं हम इसको लॉक, ठीक है। अब मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अब एक कैमरा है, कैमरा को मैं एक बार ऑन कर लेता हूं, तो ये मैंने यहाँ से ये इसको प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइट ब्लिंक हुई थी रेड कलर की, तो कैमरा ऑन हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी स्क्रीन को हम निकाल लेते हैं। ये कैमरा की स्क्रीन में निकाल ली मैंने। ये आप देख रहे हैं सेट द लेंस टू द शूटिंग पोजीशन। शूटिंग पोजीशन के लिए लेंस को हमें सेट करना पड़ेगा। तो अब इस पे हमें करना क्या है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने इसको घुमाया 360 और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये इसमें सेट हो गई स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसका ये माउंट जो है इसको ऐसे दबा के ये निकाल दिया। निकालने के बाद ये लेंस इसका बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंस कनेक्ट है खाली, लेकिन लेंस हमने पोजीशन सेट नहीं की। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 से 45 तक का यहाँ पे पूरा लेंथ दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ही टाइट होगा, लेकिन आप इसको ऐसे करके पुश करेंगे तो ये लेंस निकल आएगा और ये 18 का जो पोजीशन है उस पे ये लेंस आ गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू ये शूटिंग मोड में आ गया है और यहाँ से आप इसके शूट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बैटरी जो है फिलहाल क्या है, मैंने चार्ज नहीं किया तो अभी बैटरी चार्ज नहीं है। मैंने चार्ज कर ली थी, जो वो बैटरी इस दूसरी फुल चार्ज, फिर मैंने शूट किए तो डेड हो गई थोड़ा ये बैटरी। तो अब मैं इसको चार्ज करूंगा तो उसके बाद आपको उसमें बाकी दूसरी चीजें तब आपको दिखा देंगे। फिलहाल तो क्या है कि मैं आपको ऑन करके दिखाना था, बाकी ये सारे अभी ये क्या A+ मोड में है, तो इसलिए A+ मोड में अपन काम कर सकते हैं इसमें। और मतलब क्या होता है कि ये उनके लिए जो बिगनर लोग होते हैं, A+ मोड उनके लिए होता है, वो ज्यादा मैनुअल में जाके नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मैनुअल EBTV मोड है, पर मैं इनमें फिर भी बता देता हूँ आपको जो जो चीजें हैं ना। देखो ये मैनुअल मोड जो है, मैं इसको एक बार ऑफ कर दूं कैमरा को, ये मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे आप देखो, ये जो मोड है मैनुअल, मैनुअल जो मोड है, यहाँ पे आप मैनुअल में फोटो वगैरह लोगे तो उसके लिए आपको सारी चीजें मैनुअल में ही सेट करनी चाहिए। सो हो अपर्चर हो, तो ये सारी चीजें आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद AV मोड आता है। AV मोड में क्या होता है, आप वीडियो भी बनाओगे फोटो भी बनाओगे, तो यहाँ पे आपको जो ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए ना, तो उसके लिए आप इस मोड को यूज कर सकते हो। प्लस में अगर कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो सब्जेक्ट के चलते हुए टाइम पे अगर आपको बनाना है तो उस टाइम पे TV मोड में आप शूट कर सकते हो, वहां पे बहुत ही शार्प पिक्चर और वीडियो ये बना देगा। फिर यहाँ पे ये जो P मोड है, इसका तो मुझे नहीं पता, ये मैंने टेस्ट नहीं किया। इसके अलावा एक दो चीजें और, वीडियो मोड है तो वीडियो मोड हमने यूज किया है। अब इसके मैं कुछ आपको सैंपल्स अगर दिखाऊंगा, जैसे कि देखो मैंने इसमें सैंपल लिए, कुछ पिक्चर्स के सैंपल लिए, कुछ मैंने पोर्ट्रेट्स लिए हैं, तो वो पोर्ट्रेट्स की हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं। उनमें मतलब हमने बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड के साथ भी हैं, कुछ हमने इसके और जो ब्लरी बैकग्राउंड उसके साथ भी ली हैं। इसके AV मोड में भी पिक्चर्स क्लिक की हैं, इसके AV मोड में वीडियोस भी बनाई हैं। और इसके साथ साथ हमने और क्या किया इसमें ना, हाँ, इसका एक AI मोड है, AI क्रिएटिव मोड। इसमें एक मोड मिलता है, उसमें क्या करता है कि कैमरा बेसिकली जब आप पिक्चर क्लिक करते हो तो तीन चार फोटो खींचेगा टोटल, जिसमें से 3 फोटो आएंगी मैनुअल और एक उन तीनों फोटो को निकाल के एक फाइनल आउटपुट देगा ये। अगर आपको वो पसंद है वो फाइनल आउटपुट रख लो, अदरवाइज ये रो फाइल भी निकालेगा, अपने अपने हिसाब से 3 इमेजेस प्रोसेस करेगा, तो उनमें से जो इमेज अगर आपको एडिट करके डालनी है तो एडिट करके भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट में ना कुछ ये हाइलाइट्स के लिए इमेजेस और जो वीडियोस हैं, मैंने इससे स्लो मोशन भी बनाया। स्लो मोशन इसका बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग स्लो मोशन करता है ये। जो हमने शूट किया है इसका, हमने 4K में इसको शूट किया है, इसका जो स्लो मोशन हमने बनाया 4K 25 FPS पर था शायद वो, जो हमने शूट किया है, और वो आप देख सकते हैं इसमें। अब बाकी तो जब इस कैमरा को थोड़ा हम सही से यूज कर लेंगे तो मैं इसका एक जेन्युइन रिव्यू जरूर डालूंगा कि हाँ रिव्यू कैसा है। अभी मैंने फिलहाल जो चीजें मैंने अभी टेस्ट की हैं, ओनली टेस्ट की हैं, तो उस टेस्ट के बेस पे तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ, मतलब ये अब तक का मतलब जो बिगनर कैमराज में जो अपर लेवल पे आता है ना, जो सबका सक्सेसर है ये, और बेस्ट कैमरा बॉडी है। इसमें आप कितने भी RF माउंट के सस्ते भी और महंगे दोनों तरह के लेंस आप इसमें लगा सकते हो और इस कैमरा को और प्रोफेशनल बना सकते हो आप। और इससे आप अपना जो भी काम करना चाहते हो, आपको रील्स बनानी है, आपको यूट्यूब के वीडियो शूट करने हैं, तो उस पर्पज से बेस्ट कैमरा है। रील कैमरा कुछ भी आप बनाओ,
मतलब रील बनाओ आप, या फिर आप शॉर्ट्स बनाओ, या फिर आप बड़े वीडियोस बनाओ, उसके लिए अगर आप ऐसे इसमें, इसके लिए एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि पहले जो कैमरास थे डीएसएलआर वगैरह, उसमें आप ऐसे शूट कर लो या ऐसे शूट कर लो, लेकिन फाइल आपकी वही हॉरिजॉन्टल आएगी, वर्टिकल आपको सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर आपने वर्टिकल शूट करना है तो वर्टिकल आप कर सकते हो, ठीक है। 16:9 पे करो या 9:16 के रेशियो पे करो, दोनों रेशियो में आप शूट कर सकते हो, फाइल वैसे ही आएगी आपकी। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीजें कवर की हैं, मैं कोई चीजें भूल नहीं रहा हूँ। जितनी भी चीजें थी मैं आपको बता पाया, जो भी चीजें मतलब अब तक मैंने इसमें देखी, टेस्ट की हैं। बाकी की चीजें तो अब हम आपको आगे जब इसका कोई हम पूरा एक बार रिव्यू करेंगे, जब इसको फाइनली यूज करेंगे, सारी चीजें हमें समझ में आने लगेंगी, तो मैं एक अच्छा रिव्यू बना के डालूंगा और बहुत जल्द आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। और ये वीडियो पसंद आया, जो अनबॉक्सिंग वीडियो हमने बनाया, टेस्ट वीडियो इसका बनाया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बिगनर्स के लिए ये कैमरा बेस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। मैंने इतना टेस्ट रिसर्च करने के बाद ही इस कैमरा को लिया है, मतलब ऐसे ही नहीं लिया मैंने। बट बाकी देखो, एंड में डिसीजन आपका होगा। मैं मतलब ये है कि मैं तो आपको ये रिकमेंड तो मैं करूंगा कि हाँ, आपको लेना तो चाहिए। बाकी ये है कि मर्जी आपकी है, अगर आपको लगे कि आपके लिए वर्थफुल है तो आप लो, नहीं तो आप मतलब ऐसा कोई नहीं। और ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, हमारे चैनल पे इतनी बड़ी भी अभी गेनिंग नहीं हो कि हम कोई पेड प्रमोशन करेंगे तो हम अपने पर्पस के लिए खरीद के लाएं। हम यूज कर रहे हैं तो आपके साथ बस शेयर करना चाहा, एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।